ये देखो कितना लार्वा फीटता है। ठीक है भाई, ये देखो कितना लार्वा फीटता है। ठीक है भाई। विभाग की ओर से इस साल जो हमारी डेंगू की एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है वो ये है कि हमारी रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ही हेल्थ की टीम्स हैं, वर्क कर रही हैं। 16 टीम्स अर्बन एरिया में हैं और हमारी 150 टीम्स जो हैं रूरल एरियाज में सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे काम कर रही हैं। तो रूरल एरियाज में मेजरली हमारी आशा और एएनएम्स काम कर रही हैं, जिसमें आशा को स्पेशल इंसेंटिव भी इस साल सरकार ने दिया है फॉर वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटीज, जो मच्छर को बढ़ने से रोकने के लिए जो एक्टिविटीज आशा को करनी है, पहली बार इस साल सरकार ने उनके लिए एक इंसेंटिव स्पेशली स्टार्ट किया है, जिससे कि वो लोगों को और भी मतलब इंटरेस्ट से काम कर रही है। पहले भी वो करती रही है, अब वो कर रही है, घर घर विजिट करनी है उनको। जहां कहीं पे भी उनको लगता है कि मच्छर पैदा हो सकते हैं, उन जगहों को अगर तो सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज करती हैं कि अगर खत्म किया जा सकता है पानी के सोर्सेज को, तो वो खत्म करने का वहीं के वहीं खाली करवा देती हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है कि वहां से पानी हटाया जा सके, तो टेमीफॉस हमारे नाम की दवाई है जो कि अप्लाई की जाती है, वो उसमें डालती हैं। यदि पीने का पानी है या घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल का पानी है, तो फिर लोगों को सलाह देती हैं कि वो उसको ढक के रखें और कैसे मच्छरों को बढ़ने से रोकें। कि हफ्ते में 7 दिन में एक बार वो खाली कर दें और अच्छी तरह साफ करके सुखा लें उन बर्तनों को, और उसके बाद दोबारा पानी डालें, तो मच्छरों को रोका जा सकता है। अभी तक जो हमारी टेस्टिंग हुई है, लगभग 6000 संदिग्ध लोग थे जिनकी टेस्टिंग हुई है, लेकिन उसमें से अभी हमारे 194 कंफर्म्ड केसेस हैं। बाकियों में अन्य वायरल डिजीजेस मिले हैं, डेंगू के लिए पुष्टि नहीं हुई है। 194 केसेस हैं डेंगू के जो अब तक के हैं। इस साल अभी तक हमारी किसी भी डेंगू मरीज की मृत्यु की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। और सरकार की तरफ से इस साल प्राइवेट हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट कलेक्ट करी जा रही है, जो कि एक पोर्टल है। पोर्टल पे ही हॉस्पिटल से डायरेक्टली रिपोर्ट्स केसेस की और डेथ्स की डाली जानी है। तो अभी तक 0 डेथ्स है। जो हमारी जो टीम्स विजिट कर रही हैं, हाउस टू हाउस विजिट करती हैं, वो लोग जब देखती हैं कि कहीं पे मच्छर जनित स्थितियां हैं, लार्वा है या मच्छर है, तो वो घर के लोगों को नोटिस देते हैं। पहली बार में, पहले और दूसरी बार में नोटिस देते हैं, और अगर वो उसके बाद भी करेक्शन नहीं करते हैं तो निगम को उनकी लिस्ट भेजी जानी है, जो लोग इसके बाद भी वो स्थितियों को सुधार नहीं करते हैं। तो नोटिस जो हमारे जो इस बार अभी तक अबाउट 11 लाख हाउसेस की विजिट की जा चुकी है, जिसमें से अभी हमारे नोटिस जो इशू हुए हैं, 7,166 हाउसेज में लार्वा मिला था, जिसकी वजह से उनको नोटिस दिए गए थे। और एक या दो नोटिस के बाद ज्यादातर जगह पे हम लोग सफल हुए हैं लोगों को समझाने में कि वो उसको मच्छरों को मच्छर ना फैले, उसके लिए वो पूरी एक्टिविटीज कंप्लीट कर लें अपने घरों में या उसके आसपास। इस साल जो है हमारी एक्टिविटीज, हम लोगों ने फरवरी में पहली इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर ली थी, जिसमें कि विभिन्न विभागों के साथ हमारी एक मीटिंग होती है जो कि डीसी साहब की अध्यक्षता में होती है। इस तरह की हमने 3 मीटिंग्स करी है। तीसरी मीटिंग अभी 3-4 हफ्ते पहले ही हुई है, जस्ट इलेक्शन से पहले हुई थी। तो सभी विभागों को भी एडीसी साहब ने आदेश दिए थे कि वो अपने विभाग के संबंधित जो जो काम है पब्लिक को तक ले जाने का काम करें। तो इस बार लगभग हमारी मार्च से एक्टिविटी स्टार्ट कर ली गई थी, और उसका फायदा ये हुआ है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारे केसेस अभी तक कम हैं। लोगों को यही समझने की जरूरत है कि जो डेंगू का मच्छर है वो लगभग साफ पानी में ज्यादा होता है। साफ पानी का कहने का मतलब है कि हमारे घर के कूलर, टंकियां, जितने भी ये हम लोग गमले वगैरह रखते हैं या खाली पड़ी चीजें, मटके, या फिर जानवरों के पानी पीने के लिए अगर कोई चीजें रखी जाती है पक्षियों और जानवरों के लिए, उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि डेंगू का मच्छर पनप रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे घरों के आसपास सॉलिड वेस्ट की चीजें होती हैं, जैसे कि डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, ग्लास, कप, बोतलें या फिर नारियल के खोल आदि, जो हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं इस्तेमाल करने के बाद, उनमें भी ये मच्छर बहुत तेजी से फैलता है। तो हमारे को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, और ऐसी चीजों को हम लोग नष्ट करें या फिर उनको कवर कर दें, या प्रॉपर डिस्पोजल हो, जैसे नगर निगम वाले कलेक्ट करते हैं, तो वो हम वहां पे जो जितना भी ये कचरा है उसको सही जगह पे पहुंचा दें, ताकि ये हमारे लिए खतरा ना हो। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से
जो हमारी तरफ से डीसी साहब की तरफ से आदेश हुए हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को विजिट करेंगी। उनके वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर होता है जिसकी जिम्मेवारी होती है कि वह अपने विभाग में इस तरह की मच्छर जनित स्थितियों को उत्पन्न ना होने दे और वहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जाके चेक भी करती है। तो अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो एक तो उनको आम जैसे लोगों की तरह नोटिस जारी होता है और दूसरा जो है नोडल ऑफिसर के विरुद्ध भी हम लोग लिख के डिपार्टमेंट को भेजते हैं कि वो अपनी काम में कोताही कर रहे हैं। इस बार अच्छी बात ये रही है कि हमारी 2 राउंड्स की चेकिंग हो चुकी है और हमें काफी पिछले सालों की कंपैरिजन में काफी कम मिले हैं और वो लगातार जारी रहेगी एक्टिविटी। डॉक्टर अनु शर्मा, डिप्टी सिविल सर्जन, वेक्टर बॉर्न डिजीज, करना। केसेस कम है बिकॉज मैंने बताया ना कि इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहिए। उन लोग इतना लोग कितना अवेयर कर सकते हैं हम लोग, वो हमारे को देखने की ज़रूरत है कि न्यूज़पेपर से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सोचे कि हम लोग न्यूज़ क्यों दे रहे हैं, तो शायद चल रहा है हमारे आसपास तो हम बचाव कर रहे हैं। जो एक चीज़ समझने चाहिए कि कोई बाबू के कपड़े पहने, रिपेलेंट्स लगने इस वक्त रिपेलेंट सबसे ज़्यादा काम करेंगे। जैसे अगर आपसे भी कोई पूछता है तो रिपेलेंट्स बहुत ईजीली आ गया है कि वो 4 डॉट्स ही तो लगाने और उससे बचाव रखना हाँ सस्ता है। नहीं तो मोबाइल पर ज़्यादा पैसा व्यर्थ कर रहे हैं लोग नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा